आज हम लोग छंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग रस पढ़ चुके हैं। रस से संबंधित प्रश्न समास हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, तद्भव तत्सम हो गया है। और आज की क्लास में हम लोग छंद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहते हैं और गलत भी हो जाते हैं रिवीजन ना होने के कारण, तो आज उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। सामवेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में या अथर्ववेद में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। और छंद शास्त्र के विषय में देख लेते हैं। छंद शास्त्र के आदि प्रवर्तक या आदि प्रणेता किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य पिंगल। ठीक है, आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का आदि प्रवर्तक माना जाता है और इन्हीं के नाम पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, पिंगल शास्त्र, इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता जनक कौन से आचार्य माने जाते? इस पर चर्चा हो चुकी है अभी जस्ट। तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता किसे माना जाता है? आचार्य पिंगल को, भरत मुनि को, आचार्य भामा को या पतंजलि को? इसका उत्तर कमेंट करिए। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता या जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आचार्य पिंगल को माना जाता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम या रुकने को क्या कहते हैं? जब हम छंद पढ़ते हैं तो उसमें जो विराम होता है, जहाँ पर रुकते हैं, उसे क्या कहते हैं? गति, यति, तुक या गण? इसका उत्तर कमेंट करिए जल्दी से। उत्तर क्या हो जाएगा? यति। ठीक है, जहाँ पर रुकते हैं उसे क्या कहेंगे? यति कहेंगे। फिर अगला प्रश्न है, छंद के प्रत्येक चरण या भाग को क्या कहा जाता है? जो छंद होता है उसके 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण या भाग को क्या कहा जाता है? यति, गति, पाद या चरण अथवा गण? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। छंद के प्रत्येक चरण या भाग को क्या कहा जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पाद या चरण कहा जाएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र में ह्रस्व स्वर जैसे आ, ई, उ को क्या माना जाता है और उसकी मात्रा कितनी होती है, ये भी बताना है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न पूछ रहा है। ह्रस्व स्वर जैसे आ, ई, उ को क्या कहा जाता है और उसकी मात्रा क्या होती है? तो इसको एक बार देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ये सब आते हैं। दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर आ जाएंगे आ, ई, उ, ए, ओ, ये सारे। ठीक है। तो इसकी एक मात्रा होती है जिसका चिन्ह होता है एक, और दीर्घ स्वर की मात्रा होती है यस का निशान। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पूछ रहा है ह्रस्व स्वर के लिए क्या कहेंगे? तो ह्रस्व स्वर को, इसका पहले विकल्प देख लेते हैं। गुरु 2 मात्रा, लघु 1 मात्रा, प्लुत 3 मात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छंद शास्त्र में ह्रस्व स्वर आ, ई, उ को क्या माना जाता है? तो लघु माना जाता है। और पूछ रहा है उसकी मात्रा क्या होती है? तो 1 मात्रा होती है। ठीक है, तो खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, छंद में दीर्घ स्वर जैसे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ को क्या कहते हैं और उसका संकेत चिन्ह क्या होता है? फिर वही प्रश्न है, इसमें दीर्घ स्वर पूछा है और उसकी मात्रा को क्या कहते हैं? विकल्प है लघु 1 मात्रा, गुरु 2 मात्रा, प्लुत 3 मात्रा या गण 2 मात्रा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा छंद में दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, उ, ए, ओ को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा पूछ रहा है तो मात्रा ये हो जाएगी। तो खा वाला उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, वर्णित छंदों में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णित छंद में 3 मात्रा के
तीन वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? यति, चरण, गण या मात्रा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। उत्तर हो जाएगा गण हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक सूत्र रहता है, यमाता, राज, भान, सलगा। ठीक है, ये इसका सूत्र है। इसी में पूछा तीन तीन वर्णों का जो समूह है उसे क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? गण कहेंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र के अनुसार गणों की कुल संख्या कितनी होती है? सूत्र अभी जो देखे हैं इसमें पूछ रहा है गण कितने होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कितने होते हैं, 6, 7, 8 या 9? कमेंट करिए। छंद शास्त्र के अनुसार गणों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। 8 होता है। ठीक है, तो 8 उत्तर सही हो जाएगा। कुल गणों की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है, गणों को याद रखने की प्रसिद्ध सूत्र कौन सा है? यमाता, राज, भान, सलगा, कनक, कनकते, सौगुनी, विभावानुभाव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गणों को याद रखने का प्रसिद्ध सूत्र क्या है? यमाता, राज, भान, सलगा। तो का वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, और गणों की संख्या क्या होती है? 8 होती है। अगला प्रश्न है, छंद के चरणों के अंत में समान ध्वनि वाले शब्दों के आने को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक या गण? इसका उत्तर कमेंट करिए। क्या हो जाएगा? छंद के चरणों के अंत में समान ध्वनि वाले शब्दों के आने को क्या कहेंगे? तुक कहते हैं। ठीक है, ग वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? चौपाई पूछ रहा है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्रा, 13 मात्रा, 16 मात्रा या 24 मात्रा? तो इसका उत्तर क्या हो? चौपाई में क्या होता है? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, दोहा छंद के पहले और तीसरे यानी पहला और तीसरा यानी विषम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 11, 13 13, 16 16 या 12 12? दोहा छंद जो होता है इसमें क्या होता है? 4 चरण होते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, इसको याद रखना। पहला तीसरा को विषम कहेंगे, विषम चरण, और दूसरे चौथे को क्या कहेंगे? सम चरण कहेंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है दोहा छंद के पहले और तीसरे यानी इसमें पूछ रहा है पहले और तीसरे में यानी विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में कितनी होती हैं? 13 और 11 होती हैं। ठीक है, 13 विषम चरणों में होगी, सम चरण में 11 होती हैं। तो विषम में क्या पूछ रहा है? 13 हो जाएगा। ठीक है, पहले और तीसरे में क्या हो जाएगा? 13 13 मात्रा हो जाएगी। यदि पूछता दूसरे और चौथे चरण में कितनी है तो 11 हो जाती है। ठीक है, 11 11 मात्राएं। अगला प्रश्न है, दोहा छंद के दूसरे और चौथे सम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? अभी तो विषम पूछ रहा था, अब पूछ लिया है सम। ठीक है, तो दूसरे चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13 11 का होता है। 13 11, 13 विषम में होती है और 11 11 सम में होती है। तो इस बार सम पूछ लिया है, इसको विषम चरण कहेंगे, इसको सम चरण कहेंगे। तो सम में पूछा है, उत्तर हो जाएगा 11 11 मात्रा। दोहा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हो जाएगी? उत्तर कमेंट करिए। 11 11 होती है। फिर अगला प्रश्न है, दोहा छंद का ठीक उल्टा विपरीत कौन सा छंद होता है? दोहा छंद का उल्टा पूछ रहा है, ये प्रश्न बार बार अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। दोहा छंद का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। ठीक है, तो दोहा छंद का ठीक उल्टा विपरीत छंद कौन सा होता है? चौपाई, सोरठा, रोला या कुंडलिया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा। ठीक है, दोहा में क्या होता है? 13 11। ठीक, पहले चरण में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13 और चौथे में फिर 11 होती है। ठीक है, जबकि सोरठा में क्या हो जाएगा? सोरठा, ये हो गया दोहा। दोहा का क्रम क्या है? 13 11, और सोरठा में क्या है? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 11 13 हो जाएगा। ठीक है, 11 और 13, 11 और 13। इसमें पूछा है
दोहा छंद का ठीक उल्टा क्या होता है, तो सोरठा होता है। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है। अभी चर्चा कर चुके हैं, 13 13, 11 11, 16 16 या 12 12। तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में पूछ रहा है, ठीक है। तो सोरठा में क्या होता है, 11 और 13 पे विराम होता है, तो 11 13। पहले और तीसरे में पूछ रहा है तो 11 11 हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं और यति कहाँ पर होती है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है और यति कहाँ होती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 16 मात्राएं 8 8 पर यति, 24 मात्राएं 11 और 13 पर यति, 28 मात्राएं 14 14 पर यति, 26 मात्राएं 12 और 14 पर यति। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं और यति कहाँ पर होती है। इसका उत्तर कमेंट करिए, क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। 24 मात्राएं होती है, ठीक है। रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं और 11 तथा 13 पर यति होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौपाई किस प्रकार का छंद है। चौपाई किस प्रकार का छंद है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पहले देख लेते हैं छंद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। छंद छंद क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, ठीक है। और दूसरा क्या है, वर्णिक छंद, वर्णिक छंद दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, मुक्तक छंद, ठीक है। तीसरा मुक्तक छंद हो जाएगा। तो छंद 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर इसके भेद हैं, मात्रिक छंद 3 प्रकार के हो जाएंगे। पहला हो जाएगा सममात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद, ठीक है। इसके बाद क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद। इसके बाद तीसरा हो जाएगा विषम मात्रिक छंद। इसी तरह वर्णिक छंद भी होते हैं, ठीक है। इसके भी 3 भेद हो जाएंगे। कौन कौन सा हो जाएगा, समवर्णिक, अर्धसम और विषम वर्णिक छंद, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है चौपाई किस प्रकार का छंद है। तो चौपाई मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, ठीक है। और कैसा है चौपाई, क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। चौपाई जो है सम मात्रिक छंद के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चौपाई सम मात्रिक छंद के अंतर आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद के अंतर्गत आते हैं। दोहा और सोरठा पूछ रहा है, ठीक है। सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद या मुक्तक छंद। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दोहा और सोरठा किसके अंतर्गत आते हैं। इसका उत्तर कमेंट करिए, क्या उत्तर हो जाएगा, दोहा और सोरठा अर्ध सम मात्रिक छंद है, ठीक है। तो दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। और इसके अंतर्गत अर्धसम के अंतर्गत आता है, ठीक है, अर्धसम मात्रिक छंद। फिर अगला प्रश्न है, बरवय छंद के विषम पहले और तीसरे और सम दूसरे और चौथे में क्रमशः कितनी मात्राएं होती है। प्रश्न है, बरवय छंद के विषम पहले तीसरे और सम दूसरे चौथे चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो 12 और 7 13, 11 11 13 या 15 17। इसका उत्तर कमेंट करिए, क्या हो जाएगा, बरवय में कितने होते हैं, 19 होते हैं, ठीक है। तो 12 और 7 हो जाएंगी, 12 7 19। पहले और तीसरे में 12 हो जाएंगी और दूसरे चौथे में 7 7 मात्राएं होती है, ठीक है। बरवय छंद के, ये विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत है। सॉरी, बरवय जो है किसके अंतर्गत आएगा,
बरवय जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बरवय अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रश्न है हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं, 26 मात्राएं, 28 मात्राएं या 32 मात्राएं? तो हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, इसका कमेंट करिए उत्तर। हरि गीतिका 24 मात्रा, 26 मात्रा, 28 मात्रा या 32 मात्रा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कुंडलिया छंद किन दो छंदों के मेल से बनता है? कुंडलिया छंद किन दो छंदों के मेल से बनता है? दोहा और सोरठा, दोहा और रोला, रोला और उलाला तथा चौपाई और दोहा? इसका उत्तर कमेंट करिए क्या हो जाएगा? तो कुंडलिया दोहा और रोला को मिलाकर बनता है। फिर अगला प्रश्न है कौन सा छंद जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर समाप्त भी होता है? छप्पय, सवैया, कुंडलिया या हरि गीतिका? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कुंडलिया। कुंडलिया में क्या होता है? जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से समाप्त भी होता है। ये प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न है कुंडलिया और छप्पय किस श्रेणी के छंद हैं? कुंडलिया और छप्पय किस श्रेणी के छंद हैं? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद या वर्णिक छंद? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। उत्तर हो जाएगा विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छप्पय आएंगे। फिर अगला प्रश्न है गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 24, 26, 28 या 32? इसका उत्तर कमेंट करिए। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 26 होती है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है उल्लाला छंद के विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है या कुल कितनी मात्राओं का छंद है? 24 मात्रा, 26 मात्रा, 28 मात्रा या 30 मात्रा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। तो 28 मात्रा होंगी, ठीक है, जोड़ देंगे 15, 13, 28 मात्रा। फिर अगला प्रश्न है रहिए लटपट काट दिन बरु घामे माँ सोए, यह पंक्ति किस छंद का सटीक उदाहरण प्रस्तुत करती है? छप्पय, कुंडलिया, रोला या सोरठा? इसका उत्तर कमेंट करिए क्या हो जाएगा? रहिए लटपट काट दिन बरु घामे माँ सोए, कुंडलिया हो जाएगा, ठीक है, कुंडलिया का उदाहरण है। और इसके बाद अगला प्रश्न है मात्रिक छंदों में गणना किसकी की जाती है? मात्रिक छंद में पूछ रहा है, ठीक है, तो मात्रिक छंद में किसकी गणना होती? केवल वर्णों की, केवल मात्राओं की, लघु और गुरु की, वर्ण और मात्रा दोनों की समान रूप से, केवल तुक की? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत सरल है, कमेंट करिए। मात्रिक छंदों में गणना किसकी होगी? तो केवल मात्राओं की होगी, ठीक है, लघु और गुरु वर्णों की। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है संयुक्त अक्षर जैसे क्रा, प्रा, छा के पूर्व का लघु वर्ण छंद शास्त्र में क्या हो जाता है? लघु ही रहता है, गुरु हो जाता है, प्लुत हो जाता है या शून्य हो जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। तो संयुक्त अक्षर जैसे क्रा है, प्रा है, छा है, इसके पूर्व का अक्षर क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है, ठीक है, दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है अनुस्वार युक्त वर्ण जैसे अन्न, कर्ण को छंद में क्या माना जाता है? लघु, गुरु, अर्धवर्ण या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो अनुस्वार युक्त वर्ण है उन्हें क्या कहा जाएगा? गुरु कहा जाएगा, ठीक है। अनुस्वार वर्णों की मात्रा क्या होती है? गुरु होती है, इस तरह, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है जिस छंद में केवल वर्णों की संख्या और नियम का विचार रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी जहाँ पर वर्णों की संख्या ही गिनी जाती है वहाँ पर कौन सा छंद होगा? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद या लयात्मक छंद? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए।
तो जहाँ पर वर्णों की गणना होगी वहां पर वर्णित छंद हो जाएगी, जहाँ मात्राओं की गणना हो जाएगी वहां पर